7 विधानसभा चुनाव के उपचुनाव का परिणाम सामने आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी दौसा की राजनीति का जो ज्वालामुखी है अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। परिणाम के बाद में लगातार चर्चाएं हो रही हैं, राजस्थान की गलियारों हो या फिर दौसा की राजनीति की गलियार, सब जगह यही चर्चा है कि आखिर में किरोड़ीलाल मीणा चुनाव कैसे हारे। हालांकि दोनों ही प्रत्याशियों ने यह माना है कि जयचंद दोनों ही पार्टियों की तरफ से थे। जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा हो या फिर जगमोहन मीणा, उन्होंने कहा है कि अपनों ने ही भीतर घात किया है, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी और नवनिर्वाचित विधायक दीनदयाल बैरवा ने ये माना है कि हमारी पार्टी में भी जयचंद थे। उन्होंने जिला अध्यक्ष, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे ये मांग की है कि इन जयचंदों को पार्टी से बाहर निकाला जाए और कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बावजूद भी पूरा चुनाव जितना रोमांचक था, जो तस्वीरें आई चुनावी प्रचार में, उसके बाद में परिणाम आया, ऐसा लग नहीं रहा था चुनावी प्रचार के दौरान कि बीजेपी यहाँ से चुनाव हार जाएगी, लेकिन जो परिणाम आए वो बिल्कुल उलट आए। पूरी कहानी ऐसी लग रही थी कि जिस तरीके से कुछ लाइनें हैं, और लाइनों की बात करें उससे पहले जो चुनाव है वो एक ऐसे नंबर में फंसा हुआ था, और एक नंबर ऐसा था, वो नंबर चाहे सचिन पायलट हो, किरोड़ीलाल मीणा हो, मुरारीलाल मीणा हो, डीसी बैरवा हो, चाहे फिर जगमोहन मीणा हो, ये नंबर सबके पास था। इस नंबर की बातें करेंगे, लेकिन उसके बाद भी ये बात करेंगे कि आखिर में किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के हारने का सबसे ज़्यादा फायदा किसको है? क्या कांग्रेस को था, या फिर बीजेपी में किसी नेता को, या फिर किरोड़ीलाल मीणा के किसी बड़े विरोधी को? पूरा चुनाव ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से, अगर मैं बीजेपी की छोड़ के किरोड़ीलाल मीणा के इर्द गिर्द की बात करूँ, तो कुछ लाइनें हैं, ऐसा समझ में आता है कि शायद ये चुनाव उसी के आसपास था। वो लाइनें ऐसी हैं कि अंत तो शुरू से ही सामने खड़ा था, लेकिन हम तो ठगे गए कोशिश में। क्योंकि जिस तरीके से परिणाम आए और किरोड़ीलाल मीणा को जिस तरीके से सब तस्वीरें सामने आ रही हैं दौसा की राजनीति की, वो ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं, लेटर भी वायरल हो रहे हैं, और कुछ आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो सिस्टम था ये पहले से ही एक्टिव हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने अगस्त में आदिवासी दिवस के दौरान जगमोहन मीणा ने राम रूपी भाई का नाम लिया था, खुद को लक्ष्मण माना था, एक भावुक भी हो गए थे उस दौरान, और उस दौरान किरोड़ीलाल मीणा भी भावुक हो गए थे अपने भाई के लिए। तो किरोड़ीलाल मीणा ने चुनाव परिणाम के बाद यही कहा कि मैं अपने भाई का कर्ज नहीं उतार पाया, क्योंकि जगमोहन मीणा किरोड़ीलाल मीणा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे और उनका पर्दे के पीछे काम करते आ रहे थे। लेकिन पार्टी ने उन्हें दौसा से प्रत्याशी बनाया और किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से एड़ी चोटी का जोर भी लगाया। प्रचार के दौरान एक भाई अपने भाई के लिए संघर्ष कर रहा था, जो राम रूपी भाई था अपने लक्ष्मण रूपी भाई के लिए मेहनत कर रहा था, तो दूसरी तरफ एक भाभी अपने देवर के लिए मेहनत कर रही थी, तो दूसरी तरफ एक गुरु अपने शिष्य के लिए मेहनत कर रहा था। तो बेहद ही रोमांचक ये चुनाव था, लेकिन उसके बाद में परिणाम जो आए वो शायद आशा के अनुरूप नहीं आए किरोड़ीलाल जी की तरफ से। आखिर में चुनाव फंसा क्यों? जिस तरीके से सामने आ रही हैं तस्वीरें, ऐसा लग रहा है कि शायद इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा है। जो किरोड़ीलाल मीणा के साथ हो रहा है, ऐसा ही कुछ साल पहले सचिन पायलट के साथ भी हो चुका है। तो सचिन पायलट जब राजस्थान में आए थे, उसके बाद में उन्होंने विपक्षी भूमिका निभाते हुए संघर्ष किया था, और हजारों किलोमीटर उन्होंने राजस्थान में नापे थे। एक एक जिले में एक एक कार्यकर्ता के पास वो पहुंचे थे, और उसके बाद में सरकार बनी। सरकार में वो डिप्टी सीएम बने। डिप्टी सीएम के बाद में जिस तरीके से मतभेद सामने आए, उसके बाद में वे सिर्फ विधायक बनकर रह गए। वैसा ही अब किरोड़ीलाल मीणा के सामने जो तस्वीर दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने संघर्ष किया था, कहा यह भी जाता है राजनीतिक गलियारों में कि किरोड़ीलाल मीणा ने अकेले दम पर विपक्षी भूमिका निभाई थी। सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो, वो उनका आधा जो समय था सड़क पर ही बीतता था। नौजवानों की बात हो, किसानों की बात हो, उन्होंने हर मुद्दा मजबूती के साथ में उठाया था, जिसमें उन्हें कई बार चोट भी लगी। उसके बाद में बीजेपी सत्ता में आती है और किरोड़ीलाल मीणा को कृषि मंत्री, कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। उसके बाद में जो कुछ हुआ, और कुछ दिन पहले बाढ़ की हालात बन गए थे पूरे राजस्थान में, तो भी वो फील्ड में उतरे थे और जनता के बीच में पहुंचे थे।
किरोड़ीलाल मीणा की एक खासियत है, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जनता की आवाज़ वो धरातल पर जाकर सुनते हैं और उसकी बातें हैं जो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद भी किरोड़ीलाल मीणा सिर्फ महज इस्तीफा लोकसभा चुनाव हारने के बाद में उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब चर्चाएं हैं परिणाम के बाद में कि क्या इसकी जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने लोकसभा चुनाव के हारने की जिम्मेदारी ली थी, तो क्या कोई पार्टी का नेता या फिर कोई संगठन के नेता दौसा उपचुनाव हारने की जिम्मेदारी लेगा? आखिर में इस चुनाव के हारने की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि एक षड्यंत्र की राजनीति थी जिसके पन्ने अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। तो बेहद ही रोमांचक यह चुनाव था और इस चुनाव में सबसे रोमांचक चीज़ यह थी कि जिस नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, जो सचिन पायलट के पास था, किरोड़ीलाल मीणा के पास था, मुरारीलाल मीणा के पास था, जगमोहन मीणा के पास था और दीनदयाल बेरवा के साथ था, वो था उनकी गाड़ियों का जो नंबर है। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की जो गाड़ी है उसका नंबर 4050 है, तो वहीं डीसी बेरवा की गाड़ी का नंबर भी 4050 है। तो दूसरी तरफ बात करें तो सचिन पायलट की गाड़ी का नंबर 27 है, तो दूसरी तरफ मुरारीलाल मीणा की गाड़ी का नंबर भी 27 है। तो इन जिनका टोटल होता है 9। तो ये 9 नंबर जो था ये सभी नेताओं के पास था और इसी नंबर के इर्द गिर्द पूरा चुनाव भी रहा, प्रचार भी रहा, क्योंकि इन्हीं गाड़ियों के मार्फत और इसी नंबर से सभी नेताओं ने प्रचार किया है। तो बेहद ही रोमांचक चुनाव था। तस्वीरें बहुत प्यारी तस्वीर आई थी चुनावी प्रचार की, और उसके बाद में जब मतगणना चल रही थी उस वक्त भी अच्छी तस्वीर आई। जगमोहन मीणा, डीसी बेरवा आपस में गले मिलते हैं, एक सौहार्द की तस्वीरें थीं। उसके बाद में डीसी बेरवा से जब हमने सवाल पूछा था, उनका कहा कि बड़े नेता हैं और बड़े नेता भले ही दूसरी पार्टी के हैं, हमारी पार्टी से एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा के प्रति और जगमोहन मीणा के प्रति हमारा दिल में जगह हैं, वे अच्छे लोग हैं, अच्छे नेता हैं। तो एक अच्छी चीज़ है, चुनाव खत्म होने के बाद में ऐसी चीज़ें सामने आनी चाहिए, ऐसी राजनीति सामने आनी चाहिए। लेकिन बेहद ही रोमांचक चुनाव था और परिणाम भी बेहद चौंकाने वाली सामने आए दौसा से। लेकिन उसके बावजूद भी दौसा की जो राजनीति है हमेशा ही सातवें आसमान पर रहती है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है राजस्थान की राजनीति से भी ज़्यादा दौसा की राजनीति का रहता है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों का जो परिणाम है वो क्या रहने वाला है, किरोड़ीलाल मीणा का आगे का क्या कदम रहने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था मंत्री पद से, तो अब उन पर नजरें रहेगी अब किरोड़ीलाल मीणा का एक्शन, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आगे क्या करेंगे, सबकी नजरें रहने वाली है। बेहद ही रोमांचक चुनाव था और आने वाला समय राजनीतिक रूप से बेहद ही रोमांचक रहने वाला है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।